बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैथ 301 की असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन। सेक्शन इंचार्ज मुबशर हुसैन है। मेंशन करना मैं भूल गई थी। और इसमें 2 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स की आपकी असाइनमेंट और लास्ट डेट इसकी 30 जून 2024 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल आर नॉट। तो किसी भी इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन साबित करने के लिए आपके पास इसकी एक कंडीशन होती है कि आपके पास जो है वो जो दो फंक्शंस दिए गए होते हैं गिवन फंक्शन में, जैसे यहाँ पे डी जेड इज इक्वल्स टू 2xy प्लस वाई क्यूब इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्र प्लस 3xy स्क्र इंटू डी वाई के जिस टर्म के साथ आपका डी एक्स होता है उसको आपने विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करना होता है, और जिस टर्म के साथ आपके साथ डी वाई आपके पास डी वाई होता है उसको आपने विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स डिफ्रेंशिएट करना होता है। और इनका जो आंसर है वो दोनों का इक्वल आए। कुछ और भी इसका फार्मूला था एम एन एंड एम वाई, कुछ इस तरह से भी है, उस तरह से भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये सिंपल सा बिल्कुल तरीका है, आप इस तरह से इसको सॉल्व करें, बिल्कुल ठीक आंसर आएगा आपका। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि ये देखा है कि टू डिटरमाइन वेदर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट, हमें क्या चेक करना है कि इसकी एग्जैक्टनेस कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। क्या मतलब है कि पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वाई फर्स्ट टर्म का एंड इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स सेकंड टर्म का, ये दोनों इक्वल आएंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट जो टर्म है उसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। 2xy प्लस वाई क्यूब का जब डिफरेंशियल डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3y का स्क्वायर आ जाएगा। और इसी तरह जो सेकंड टर्म है उसका भी जब हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास 2x प्लस 3y का स्क्वायर आ जाएगा। तो दोनों जो डिफरेंशियल हैं, दोनों जो डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव्स हैं, दोनों साइड से इक्वल हैं। तो इट्स मीन के यहाँ पे हमारे पास जो है जो गिवन डिफरेंशियल है वो हमारे पास क्या एग्जैक्ट है। बस ये इसका आंसर है। 10 मार्क्स की असाइनमेंट है तो 5 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन है। सेकंड में हमने ये करना है कि एक हमारे पास डबल इंटीग्रल दिया हुआ है ओवर द रीजन आर बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसको जस्ट हमने जो है वो सॉल्व करना है। सबसे पहले हम पोलर कोऑर्डिनेट में हमारा जो गिवन इसमें डबल इंटीग्रल दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। और ये जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, आर डी आर एंड डी थीटा। तो जो गिवन हमारे पास टर्म है वो हमारे पास दी हुई है डबल डेरिवेटिव आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी ए। तो यहाँ पे हम इसके जो है वो इसको लिखेंगे जब इसमें पोलर इंटीग्रल में या पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म में, तो हमारे पास बन जाएगी थीटा 0 to 2 पाई एंड आर 0 to 2 एंड आर स्क्वायर आर डी आर एंड डी थीटा इनके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर के, एंड साथ में आर डी आर एंड डी थीटा पोलर कोऑर्डिनेट के लिए हमने लिखा। फिर इसी तरह से हमने इसको जो है वो सॉल्व किया इंटीग्रल को, फर्स्ट इंटीग्रल को भी और सेकंड इंटीग्रल को भी, दोनों को मैंने अलग अलग सॉल्व किया। आप एक साथ भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब मैंने इसकी इंटीग्रेशन ली तो आर क्यूब डी आर इक्वल्स टू हमारे पास बन जाएगा R4 डिवाइडेड बाई 4 0 to 2 हमारे पास इसकी जो लिमिट है वो है अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। जब लिमिट्स हम पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। इसी तरह से सेकंड जो है जब हम इसको हमारे पास इंटीग्रल है डी थीटा का उसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इसका 1 आएगा, थीटा आएगा। तो थीटा इक्वल्स टू 0 to 2 पाई है, दोनों पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2 पाई। दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन जब करेंगे तो 4.2 पाई जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8 पाई आंसर। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन आर बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट इज 8 पाई। तो ये आपके पास दोनों क्वेश्चंस के आंसर थे। होप सो कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो यहाँ पे आई थिंक मैंने एक पॉइंट क्लियर नहीं किया है कि यहाँ पे आपके पास क्या था, एक आर स्क्वायर है और एक आपके पास क्या है, साथ में आर है। तो जब आर स्क्वायर आर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इस वजह से ये आर क्यूब बन गया है। ठीक है, आर क्यूब डी आर। फिर इसका इंटीग्रल जब हम लेंगे तो इंटीग्रल किस तरह से लेते हैं, हमारे पास जो पावर होती है वो एक टर्म ऐड हो जाती है उसमें। ठीक है, और वही जो ऐड हम करते हैं पावर में 3+1 जैसे यहाँ पे है, तो वो 3+1 इसकी डिवीजन में भी हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ पे इस वजह से आपके पास R4 डिवाइडेड बाई 4 आया है।
तो ये आपके पास असाइनमेंट थी, होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। इसको स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करें, इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे। और इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट को सॉल्व असाइनमेंट चाहिए वर्ड फॉर्म में तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वर्ड की फ़ाइल है वो आपको पेड मिल जाएगी। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने दूसरे वीडियो के साथ। अगर इसके अलावा सेक्शन इंचार्ज के अलावा अगर कोई और सेक्शन इंचार्ज की असाइनमेंट आई हुई है मैथ 301 की, तो आप मुझे वो भी इनबॉक्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसका सोल्यूशन भी जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।